अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूँ इक़रा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अवामी रिलीफ को लेकर। निगरान हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी। पेट्रोल 8 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल 92 पैसे फी लीटर सस्ता। वजारत खजाना ने कहा हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वजारत खजाना का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का रात 12 बजे से इतलाक हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। अवाम ने मजीद रिलीफ का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है पेट्रोल के साथ दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पेट्रोल कीमतों में 8 रुपये कमी की है। ये भी बड़ी मेहरबानी गवर्नमेंट की जो आवाम का इतना एहसास कर लिया, लेकिन इनको चाहिए कि पेट्रोल की कीमतें जो सी हैं वो 150 से नीचे लेकर आएँ ताकि कुछ आवाम को फ़ायदा हो सके। इस तरह 5, 15, 10 रुपये कम करके आवाम को किसी किस्म कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए, तो इसके 8 रुपये इन्होंने कम किया है, लेकिन 8 रुपये के मुकाबले में जो मामूली कमी है बाकी चीज़ों में वो भी सामने आनी चाहिए ताकि आवाम तक उसका रिलीफ पहुंच सके। ये 8 रुपये लीटर कम करके का 20 रुपये लीटर फी जो है पेट्रोल का वो इजाफा कर दे, तो हुकूमत पर इसको संजीदगी से सोचना चाहिए ताकि जो बजट है वो मेंटेन रह सके। देखिए, एक अच्छा इकदाम है कि हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल मसनूआत कीमतों में कमी की है 8 रुपये। अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके बावजूद महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो से ये इस तरह ही चलता रहता है, बस रोज़ का खेल है ये। कभी 3 रुपये सस्ता होता है, 10 रुपये महंगा हो जाता है। ये जो काम है ना, इस समझ में नहीं आ रहा। आज 8 रुपये की कमी के जो हमें सुनने को मिला है, लेकिन अगर बात करें तो ये जो महंगाई है इसकी चक्की में तो हम सभी पिस चुके हैं, भले वो आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो। तो जो दरमियाना तबका तो इस वक्त वो रुल गया है। इस पेट्रोल की जो अभी कमी हुई है तो ये हो सकता है हमारे लिए एक लॉलीपॉप का दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो हर चीज़ महंगाई वैसी की वैसी। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि खाली पेट्रोल नहीं है, ठीक है ना, ये पेट्रोल कम किया है हमारे जो बड़े के ऊपर उन्होंने ऐसा नहीं किया है। हम बोलते हैं कि चीनी है, आटा है और भी चीज़ें हैं जो गरीब से पहुंच से जो बाहर है वो कम करे। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी है। सीपीपीए ने दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा है। नेपरा सीपीपीए की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाप्त करेगी। दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बात करेंगे मौसम के हवाले से। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात की 2 रोज़ में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ने और जनवरी के आखिर में बारिश की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवे M4 कमालपुर से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M3 और M5 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे पुलिस ने आवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत जारी की है। और अब खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। तो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं मदर इन लॉ की सहूलत खत्म, अब फैसले लॉ करेगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का 100 मोटो ले लिया। ओकाड़ा में जलसे से खिताब में बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी जा चुकी है। किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था, जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा अब छीन लिया गया है। तुम्हारा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए जो तुमने पुलिस पर चलाया। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो तुमने चोरी की। चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है,
हेरा फेरी से नहीं जाता। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया। इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इसको इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब। ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला, अल्लाह के फजल से ये अंपायर उसको वापस लेकर आए और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की मौशी बहाली और आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए मौशी मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का मौशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने शिरकत की। मुल्की मौशी मसाइल के हल के लिए इस्लाहात और मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में शरह तरक्की में इजाफे, टैक्स इस्लाहात, तवानाई के बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नकात तय कर लिए गए। ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के मराद पर मबनी पैकेज तैयार किए गए। सालाना बुनियादों पर रोज़गार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नकात भी मुरतब कर लिए जा चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, नून लीग मुखालफिन को पिच से आउट कर रही है, अकेले खेलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं है। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की साजिशों का डट कर मुकाबला करेगी, नाकाम बनाएगी। जगह जगह जाके हम पाकिस्तान के अवाम का साथ मांग रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे एतमाद करती है, जिनका मंशूर, जिनका असूल ये कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। यही सियासत की मतलब होता है कि आप अवाम की खिदमत करें, ना कि जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, ये नफरत और तकसीम की सियासत। कि सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतज़ामिया है, वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे, उसका गलत फ़ायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। नून लीग के इरादे हैं, जो नून लीग का सियासत है, अब वो जमहूरी नहीं रहा। अब मुकाबला तीर और शेर का है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम एक बार फिर तीर के साथ देंगे और शेर का शिकार करवाएंगे। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेगी। आइन के तहत किसी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI ने कहा कि डटे रहना है, आपने वोट की हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि PTI का उम्मीदवार कौन है, उसका निशान क्या है। साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, PTI 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी। जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा। लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उस पे हम 2 चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है, तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। खान साहब का यही मैसेज है, सारे अपने वर्कर वोटर कैंडिडेट्स को घबराना नहीं, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बानी PTI का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा आमिर कयानी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, मौलवी महमूद मुझे जेल में मिलने आए और कहा पार्टी छोड़ दो। पूरी कौम ने देखा PTI को कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिला। हम इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद लड़ेंगे। हमारा पैगाम है जिसके पास जो निशान है वो इसको बल्ला समझे। ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है, इसको दुनिया तो तस्लीम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाए, बाकी जमातों के इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं किया। अंदाज़ा था हमें बल्ला नहीं मिलेगा। अदालतों का फैसला तस्लीम है, लेकिन तारीख सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना फैसला ज़रूर देगी। वोटर से अपील है कि अगर बानी PTI को बाहर देखना चाहते हैं तो अपने उम्मीदवारों को जितवाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी निकाह केस में खावर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा कहती हैं लाहौर में बिलावल भुट्टो आ गए हैं, मुखालफिन अपनी अपनी खैर मनाएं। वोट चोरी करने वाले भी मैदान में मद्दे मुकाबिल हैं, उन पर नजर रखना होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिल रही होती तो हमारे उम्मीदवारों से तीर का निशान वापस ना लिया जा रहा होता। शहला रजा लाहौर के हल्का N126 में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। और आप सब ने घर से निकलना है और घर से निकल के आपने उस पार्टी के लीडर को और उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देना है जो आप तक पहुंच रहे हैं, आप तक आ रहे हैं, आपके लिए अपना मंशूर बनाया है, और वो और कोई नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमें मालूम है कि हमारा मुकाबला ये नहीं कर पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के निशान जो हैं वो तीर के बजाय कुछ और दिए जा रहे हैं। ये जो एक बेईमानी है, ये जो एक कंट्रोल करने का तरीका है इलेक्शन के रिजल्ट को, इलेक्शन से पहले प्री पोल रेगिंग है। हम इसके खिलाफ बाकायदा जो है मजम्मत करते हैं और हमारी ये कोशिश है कि हमें हमारा निशान मिल जाए। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर और PS 105 के उम्मीदवार सईद गनी कहते हैं मुल्क को इस वक्त बिलावल भुट्टो जैसे लीडर की ज़रूरत है, वो जैसा कहते हैं वैसा निभाते भी हैं। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जिसने जनरल नशिस्त के लिए माइनॉरिटी को टिकट दिया। वो कराची में अपने एजाज़ में दिए गए इशारे से खिताब कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के जो ख्यालात या जो सोच है, जो हमारी क़यादत की सोच है, इस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों के लिए वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और चेयरमैन साहब पे बहुत तनकीद भी होती है बाज़ जगह पर, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी कही हुई बातों से पीछे नहीं हटे। जो उन्होंने कह दिया है उस पर वो खड़े रहते हैं और जो तनकीद हो रही होती है उसकी वो परवाह नहीं करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को ऐसे एक लीडर की ज़रूरत है जो इस मुल्क में रहने वाली वाज़े मुस्लिम अक्सरियत के साथ साथ जो गैर मुस्लिम आबादी है उसको भी साथ लेकर चले और उनका भी नुमाइंदा बनकर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसने इस मुल्क के इंतखाबात में जनरल सीट्स पर गैर मुस्लिमों को टिकट दिए। रुख करेंगे खेल की दुनिया का। पेरिस ओलंपिक्स क्वालिफायर्स के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए बड़ा सेटबैक। इंग्लैंड ने कौमी टीम को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे क्वार्टर तक इंग्लैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल थी। तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम पर इंग्लैंड की बढ़तरी 4-0 हो गई। चौथे और आखिरी क्वार्टर में इंग्लिश खिलाड़ियों ने मजीद 2 गोल दागे। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद गोल शाहिद हन्नान ने चौथे राउंड में स्कोर किया। पाकिस्तान के साथ पूल ए में इंग्लैंड, मलेशिया, चीन की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान आज चीन और कल मलेशिया के साथ मैच खेलेगा।